कर लेते हैं अपन है। बट आप अपने सिलेबस का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे। और अपन जल्दी मतलब सिलेबस अपना मोस्टली मैं दिवाली के पहले मतलब सारे तीनों सब्जेक्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। आप टेंशन नहीं लेना उसका, सिलेबस कंप्लीट करवा लूंगा, ठीक है ना। क्योंकि जेपीएन सर आएंगे तो अपन उनके साथ भी ना मतलब वैसे कर लेंगे ना, वो भी लेंगे और ये अपन जीआरसी सर को भी कंटिन्यू करेंगे कि वो भी अपने चैप्टर्स कुछ कुछ जेपीएन सर ले लें, कुछ ये कर ले लें। अब देखते हैं फिर अपन उसको ठीक कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो अपन कुछ ऐसे जेपीएन सर बाद में रिवाइज कर देंगे या अपन कुछ ऐसे कर लेंगे। तो सिलेबस लेकिन अपन टाइम पे खत्म कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। अपन देख लेंगे कि कितना, अगर कुछ पीछे चल रहा है तो सिलेबस में कंप्लीट करवा लूंगा। कुछ कुछ मतलब जैसे AP2 बैच का शाम को तो मैं थर्मो करने वाला हूँ अभी। शाम को आपको थर्मो हो जाएगा। मैं थर्मो शाम को नेक्स्ट वीक से लेने वाला हूँ, ठीक है ना। AP2 बैच का थर्मो ऑफलाइन या ऑनलाइन वो मैं डिसाइड नहीं किया अभी। आज ही मतलब हमने सोचा है कि भाई ऑफलाइन, क्योंकि लास्ट वीक से ही बोल रहे थे ना कि वो करेंगे अपन ऑफलाइन। तो क्योंकि गवर्नमेंट भी परमिशन दे रही है ना टीचर्स को जाने के लिए, वो लोग जा सकते हैं कोचिंग या स्कूल में। तो अपन जाएंगे ना और डिस्कस करेंगे। अभी अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर मैं आपको मतलब अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे बाद में। मुझे बताना था आपको, मैं टॉटमरिज्म की बात कर रहा था। देख भाई एक बात है, हमने टॉटमरिज्म में पढ़ा कि ये इक्विलिब्रियम में होता है कीटो और इनॉल फॉर्म में। आपने वो जो बताया कि अगर कीटो फॉर्म है मतलब कीटोन है से, और इनॉल का मतलब है तो मुझे ये चाहिए, ये इनॉल है। और कीटो फॉर्म होगा तो मुझे ये चाहिए। अपन ने कहा था ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए विद एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, वन एच, ये होना चाहिए। तो कीटो इनॉल टॉटमरिज्म अपन बता दें, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ कंपाउंड ही चेक करना है ना कि भाई किसमें कीटो इनॉल टॉटमरिज्म है। और मेनली आपने फिर ऐसे बता दिया था कीटो इनॉल टॉटमरिज्म में कि कौन कौन से ग्रुप अपन ले सकते हैं। तो एक तो बताया था आपने कीटो और इनॉल ग्रुप, एक तो ये बताया था जो सामने लिखा हुआ है अपने पास। दूसरा आपने बताया था कि भाई अगर आपके पास CH3 और C डबल बॉन्ड NH है तो भी अपन कीटो इनॉल टॉटमरिज्म बता देंगे। तो भी अपन इसको अपन बोलते हैं इमाइंस और इसको अपन बोल देंगे अमाइंस। इधर NH2 कर लेंगे और इससे टॉटमराइज करके NH2 करके इधर डबल बॉन्ड बना, तो ये जो बनेगा ये अमाइंस बनेगा। और अमाइंस क्या, इन प्लस अमाइन है इसलिए अपन इसे एन अमाइन बोल सकते हैं। इन प्लस अमाइन तो एन अमाइन इसका नाम होता है। सी आपने एक और बताया था कि भाई अगर अपन के पास ऐसे ना N डबल बॉन्ड O कर ले अपन ऐसे, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो अपन इसमें नाइट्राइट बोलते हैं अपन इसे। तो नाइट्राइट को अपन ने लिखा था भाई ये CH2 डबल बॉन्ड N, इधर अपन ने OH लिखा था। तो अपन ने कहा था कि ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो ऑक्सी ऑक्साइड बोल सकते हैं, एक ही बताया था। और एक बताया था आपने कि अगर अपने पास साइनाइड्स है तो भी अपन बोल सकते हैं कि उनमें टॉटमरिज्म हो जाएगा। तो ये साइनाइड है और इधर अपन एक ही में लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, ऐसे कर सकते हैं। तो इधर भी अपन ने लिखा था कि भाई ये तो अमाइन जैसे है बट इसमें भी अपन इन प्लस अमाइन जैसे है, तो इन प्लस इमाइंस जैसे हो जाएगा। क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड, C और डबल बॉन्ड में कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है तो अपन इमाइन बोलते हैं। तो इमाइन हो गया और इन हो गया डबल बॉन्ड ई वाला, तो इन प्लस इमाइन हो गया। तो अपन इसे बता सकते हैं, मतलब साइनाइड भी बता सकता है, इसमें भी बता सकते हैं, इसमें भी। ऐसे अगर ग्रुप इस टाइप का ग्रुप है तो अपन टॉटमरिज्म बताएंगे। एक आपने एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ टॉटमरिज्म लिखा था। एक्सटेंडेड फॉर्म में आपने कहा था कि अगर ये ना हो sp3 तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि भाई ये दोनों कॉन्जुगेशन में हो लेकिन इसका ये दोनों कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड, और इस कार्बन को अगर sp3 लिख लें अपन तो भी अपना टॉटमरिज्म हो जाएगा।
अगर ये कार्बन पे sp3 है तो भी कर देंगे अपन। कॉन्जुगेशन के बाद अगर वेरी फर्स्ट एटम पे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन हाइड्रोजन है तो बंद कर देंगे। दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर। अब अपन को लिखना था कि भाई ठीक है, मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास दो कंपाउंड है ऐसे। ये कंपाउंड आपने कहा, तो आपने कहा कि अगर मेरे पास ये कंपाउंड है तो इसमें और इसमें मेरे पास ये कंपाउंड है। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो इसमें दोनों में ही टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। ये भी टॉटोमराइज हो सकता है और ये भी टॉटोमराइज हो सकता है। वैसे तो अपन ने कहा था कि भाई अगर एक ही कीटो ग्रुप है ना तो कीटो वाला ज्यादा परसेंटेज में होता है इनॉल से। मतलब मैंने लिखा था लास्ट टाइम, ये 1% होता है और ये 99% होता है। और इसमें तो ऑलमोस्ट नियरली 100% होगा, ये तो ट्रेसेस में ही होगा, मतलब 99.99 लिख देता हूं, ये ट्रेसेस में ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये देखो, ये भी इनलाइज्ड हो रहा है, ये भी इनलाइज्ड हो रहा है, इसमें जो डबल बॉन्ड बन रहा है कम से कम उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, कुछ तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है। और सी डबल बॉन्डों का बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होता है सी डबल बॉन्ड सी से। मतलब अगर मैं नंबर नहीं बोलना चाहता, इसका बॉन्ड एनर्जी इससे ग्रेटर होता है बाय 12 किलो कैलोरीज पर, काफी ज्यादा होता है 12 किलो कैलोरीज पर। वो नंबर नहीं बोलना चाहता, जब कोई पूछेगा नहीं तो बोलने की जरूरत क्या है, पर सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हाँ हाँ आपने बताया हुआ कि नंबर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे पता है कि जब अपन बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेशन करते हैं, इसका बॉन्ड एनर्जी और इसका बॉन्ड एनर्जी, तो डेल्टा एच नेगेटिव आता है, दैट इज इक्वल टू, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करोगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा 12 किलो कैलोरीज, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी 12 किलो कैलोरीज। ये बॉन्ड एनर्जी लिखी। तो बॉन्ड एनर्जी लिखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है उससे, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उससे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे परसेंटेज ऑफ इनॉल बताना है कभी कभी कि भाई देखो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा इनॉल का या इसका, तो उस टाइम भी हमें ये देखना होता है कि दोनों में से किसका परसेंटेज ऑफ इनॉलिक कंटेंट ज्यादा होगा। वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे एज वेल एज, भाई या तो इसकी स्टेबिलिटी मुझे पता हो कि ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है। तो जब भी एक ही कीटो ग्रुप होगा ना सी डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल में, तो जनरली अपन क्या बोलते हैं कि जनरली एलिफेटिक में कि भाई ये डबल बॉन्ड वाला सी डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। इन एलिफेटिक कीटो compounds with one C double bond. Generally, keto is more stable than enol. More stable than enol. Than enol. एक बात, दूसरी बात होता है tendency to tautomerize the keto into enol depends on, also depends on, mainly depends on लिख सकते हैं, mainly depends on polarity in CH bond, polarity in CH bond, in CH bond. अब अपन कहेंगे अच्छा पोलैरिटी इन CH बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, अगर मान लो मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है, इसके लिए एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, मान लो मेरे पास कभी ऐसे गिवन है, एक NO2 गिवन है, एक CH2 गिवन है, एक C डबल बॉन्ड और H गिवन है, और दूसरा गिवन है अपने पास ये A हो गया, और दूसरा मुझे गिवन है Cl CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर CH3 लिखता हूं और इधर C डबल बॉन्ड H लिखता हूं, ठीक है। तो मैं कहूंगा अच्छा बताओ इन दोनों में से ज्यादा परसेंटेज ऑफ ज्यादा इजीली कौन टॉटोमराइज हो जाएगा, तो अपन कहेंगे देख भाई इस CH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी, इस CH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसका भी ट्राई ग्रुप है, तो इसका मतलब इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में अगर इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इसका इस लोन पेयर से इसका अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा,
इसका अट्रैक्शन कम होगा, इसका विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है। सो NO2 इज better electron has more minus effect than Cl. So CH bond is more polar in A, polar in A. तो इसमें A में जो पोलैरिटी होगी ना CH बॉन्ड की वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करता है। ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। अगर कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑब्वियसली बात है इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इजीली डॉटराइज होगा। तो अपन कहेंगे कि भाई इसमें अपन इसमें बता सकते हैं कि भाई इसमें इसका टॉटोमरिज्म इजीली हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है, ज्यादा इजीली निकल के इसके पास जा सकता है, और ज्यादा भी इजीली निकल के इसके पास जा सकता है तो इजीली टॉटोमराइज भी हो जाएगा। देयरफॉर इनॉल कंटेंट ए का ज्यादा होगा इनॉल कंटेंट। तो अपन देखेंगे कि तो अगर एलिफेटिक है, जैसे ये पॉइंट है एलिफेटिक कंपाउंड्स में जिसमें एक ही सी डबल बॉन्ड O है तो जनरली कीटो ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस इज मोर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस। इसके बॉन्ड एनर्जी से उसका बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम में ऑब्वियस सी बात है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा अमाउंट में होता है। जैसे अपन केसी केपी पढ़ते हैं, उनके वैल्यूज से बताते हैं कि बताओ रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो ना, तो बिल्कुल इसमें भी अपन वैसे ही बता सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट जिसके लिए मैंने ये वापस रिवाइज किया आपको, ये पार्ट अपन को पता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अपन क्या करेंगे टॉटोमेरिज्म में, परसेंटेज ऑफ इनॉर्गेनिक कंटेंट की बात, हम वो मॉलिक्यूल, अब ये पार्ट मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि अच्छा मैं मुझे कैसे कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ इनॉर्गेनिक कंटेंट वो बता रहा हूं मैं। अगर अपन चेक करेंगे ना तो परसेंटेज ऑफ इनॉर्गेनिक कंटेंट में सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट जनरली मैं इसके लिए बताऊंगा, लेकिन ये तो इनॉल ही लिखा हुआ मैंने। अगर इसका कीटो फॉर्म बनाऊंगा तो अपन को पता है, यू विल राइट अ कीटो फॉर्म लाइक दिस, आप बना के दिखा चुके हैं फिनॉल में, लाइक दैट देयर विल बी अ कीटो फॉर्म फॉर दिस। लेकिन इसका इनोलिक कंटेंट 99.9% होता है, इसका कीटो कंटेंट सिर्फ 1% होता है। इसके बाद मैं लिखूंगा पीएच सी डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और H। इसके बाद मैं लिखूंगा C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और H। इसके बाद मैं लिखूंगा दैट इज पीएच C double bond O CH2 C double bond O, then I will write that CH3, और इसके बाद मैं लिखूंगा CH3 C double bond O CH2 C double bond O and CH3। इसके बाद अपन लिख सकते हैं दैट इज CH3 C double bond O and you can write like this। एक और मैं ऐसे कर लेता हूं दैट इज CH3 and H लिख लेता हूं मैं इसे, इसमें PH लिख देता हूं, और फिर मैं लिखूंगा PH दैट इज CH3 C double bond O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने उसको जो वहां लिखा था वो वापस लिख दिया यहाँ, एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल आ गया अपने पास। देन वी कैन राइट दैट CH3 C डबल बॉन्ड O। अब अपन ज्यादा नहीं लिखते हैं, अपन बस काफी है इसमें, अपन इससे काफी कुछ अपना कंसेप्ट बना के और फिर सारे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये है और फिर उसके बाद ये है। एक्चुअली मैंने एक कीटो ग्रुप के साथ तो बताया, लेकिन अभी तो दो कीटो ग्रुप है, तो विल चेक दैट व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कुछ कंपाउंड बनाए हैं, और कंपाउंड बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई इनमें अपन को क्या करना है। अब अपन कहेंगे सर सारे के सारे तो आपने कीटोन लिखे हुए हैं, इनॉल एक ही लिखा हुआ है, और बोल रहे हो इनोलिक कंटेंट। हाँ, तो मैं इसका इनोलिक कंटेंट बोलूंगा, इसका इनोलिक कंटेंट दैट विल बी अराउंड 86%, दिस विल बी अराउंड 88%, 82%, दिस इज अराउंड 78%, दिस विल बी अराउंड दैट इज 72%,
This is around 64%. This will be around 7%. This is 1%, and this is traces. मैंने इनॉल्स लिखे हुए हैं, ये सारे कीटो ग्रुप लिखे हुए हैं, इनॉल में एक ही लिखा हुआ है, मतलब अगर इसका भी कीटो लिखता तो 0.1% लिखता। मैंने सबके इनॉल बनाने हैं, तो इनॉल बना के देखेंगे अपन कैसे इनॉल बनेगा। इसमें भी अपन इनॉल बनाएंगे, देखेंगे। पहले अपन ये लिख लेते हैं, फिर मुझे क्या बताना है वो देख लेते हैं कि आप क्या बताना चाहते हो, देख लेते हैं। पहले अपन ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब अपन एक बात करते हैं, देखो होता क्या है, अगर कोई CH2 ग्रुप है और उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इसको अपन कहते हैं एक्टिव मिथाइलिक ग्रुप। इसको अपन कहते हैं एक्टिव मिथाइलिक। भाई ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ऑब्वियसली बात है इसके CH बॉन्ड पोलर हो जाएंगे। So because CH bond is polar, because CH bond is polar and acidic, ऑब्वियसली बात है एसिडिक होंगे क्योंकि CH बॉन्ड में पोलैरिटी, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये तो काफी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो अपन कहेंगे अगर कोई CH2 ग्रुप दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बीच में प्रेजेंट है तो अपन उसे कहते हैं एक्टिव मिथाइलिक ग्रुप। ये तो अपन को पता चल गया कि आपने दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में ये बना रखा है। सो दिस इज एक्टिव मिथाइलिक ग्रुप और उसके पास हाइड्रोजन एसिडिक है, ये एक्टिव मिथाइलिक ग्रुप्स है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, लाइक दैट वी कैन। उनमें एक्टिव मिथाइलिक ग्रुप नहीं है, तो जिनमें एक ही C डबल बॉन्ड होता है उनका इनोलिक कंटेंट भी काफी कम होता है। तो इस CH2 से ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उतना ज्यादा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैं उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकता हूं। अब अपन चेक करेंगे, ठीक है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ है तो अब अपन एक बात देख लेते हैं कि एक तो अपन को ये पता चल गया, दूसरा अपन ये बोल सकते हैं, मान लो अपने पास ऐसे गिवन है CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH2। मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, बाद में अपन या इन्हीं में से एग्जांपल ले लेते हैं, अपने लिए और भी इजी होगा। पहले ही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ये तो एरोमेटिक इन नेचर है इसलिए इनोलिक कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, कीटो कंटेंट एरोमेटिक नहीं होगा। इसमें क्या होगा, मैं इस मॉलिक्यूल को ले लेता हूं तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इधर दोनों तरफ विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, और अपन बोल सकते हैं कि भाई अगर प्रोटॉन को निकालूंगा और नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उन्हें क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर। वो तो अपन को पता है कि दोनों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो एसिडिक होगा। ये हटा देते हैं। अब अपन इसमें क्या करेंगे, जैसे ये कीटो फॉर्म है तो इसका इनॉल फॉर्म लिखते हैं। अगर मैं इसका इनॉल फॉर्म लिखूंगा तो देखो इधर दोनों तरफ ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर ये भी विड्रॉ करेगा और वो भी विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, अपन कहेंगे देखो भाई इस केस में इसका जो CH बॉन्ड होगा ना वो काफी ज्यादा पोलर, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा। अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां से भी अट्रैक्ट हो सकता है, यहां से भी अट्रैक्ट हो सकता है, मतलब वो टॉटोमराइज यहां भी शो कर सकता हूं मैं और वो टॉटोमरिज्म मैं यहां भी शो कर सकता हूं, ऐसे भी टॉटोमरिज्म शो कर, दोनों तरफ अपन शो कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे अच्छा दोनों तरफ शो करेंगे तो चलो लिख के देख लेते हैं। अगर उस तरफ टॉटोमराइज करूंगा ऐसे जैसे आपने लिखा हुआ है तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, अपन कहेंगे भाई पीएच है, सी इधर OH बन जाएगा क्योंकि ए वाला बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बनेगा तो OH बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बना लेंगे और एक CH बचेगा, C डबल बॉन्ड O और H। ये तो ट्रांजिशन स्टेट में बन रहा है 6 नंबर ट्रांजिशन। तभी तो इसका इनॉल कंटेंट उतना ज्यादा बताया आपने, क्योंकि इनॉल बनने के बाद इसको इनॉल में कन्वर्ट करने के बाद उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है
और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ 6 मेंबर ट्रांजिशन शेड कर रहा है, तब तो काफी स्टेबल होगा इसका इमेज। तो अपन कहेंगे सब में तो CH2 दिख रहा है मुझे, उसमें फर्क क्या पड़ेगा भाई? आपने फिर परसेंटेज अलग अलग कैसे लिखा? सभी मैं ऐसे बनाऊंगा मैं तो। चलो दूसरे वाले की बात करते हैं। अपन कहेंगे ठीक है, मेरे पास ये भी था, इसमें भी ये हाइड्रोजन है, इसमें भी C डबल बॉन्ड है, इसमें भी H है, इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, इसमें भी बना देता हूं, क्या प्रॉब्लम? तो मैं पहले इसका, आपने दूसरा वाला नहीं बनाया, मुझे इस तरह वाला बना के दिखाना था। वेट करो, मैं ये वाला बना के दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बताना ही है मुझे, लेकिन मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूंगा। मेरे पास ऐसे आएगा पीएच, इधर की तरफ अगर टॉटोमराइज करूंगा तो अपन को पता है, आप ऐसे लिखूंगा, इसकी तरफ टॉटोमराइज करूंगा तो अपन ऐसे लिखूंगा, तब भी इंट्रामॉलिक्यूलर। भाई इसकी देखो, जैसे इसकी तरफ टॉटोमराइज किया, अगर इधर टॉटोमराइज करता तो इधर डबल बॉन्ड बनता और इससे मैं OH बनाता, इससे डबल बॉन्ड बना लेता और इससे OH बना देता इधर, तो ये बन गया, इधर डबल बॉन्ड बनाता और इसको ऊपर ले लेता, तो H के साथ दोनों ही बना सकता हूँ, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल था ना ये मॉलिक्यूल, ये तो सिमेट्रिक है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मेरे पास अगर ऐसे है तो इसमें क्यों नहीं किया आपने, ये भी तो कर सकता हूँ, इसमें भी एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है, देखो इधर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इधर H है, और ये सिमेट्रिक है, एक ही बनेगा, दो नहीं बन सकते, उसमें आप दो बना सकते थे, इसमें तो एक ही बनेगा, कैसे? चलो इसको इधर कर लेते हैं, इधर कर इसको कर देते हैं, तो टॉटोमेरिज्म को ऐसे बना दो, ये OH बन गया, इधर डबल बॉन्ड CH बन गया और इधर मैं C डबल बॉन्ड O बना देता हूं, इधर H और ये टॉटोमेरिज्म, इसमें भी 6 नंबर बन रहा है। तो अपन कहेंगे फिर आपने इसको परसेंटेज 82 लिखा और इसको 86, तो डिफरेंस कहां था? बिल्कुल होगा ना, टॉटोमेरिज्म मतलब इक्विलिब्रियम, नहीं भी लिखा तो भी अपन को पता है, दे आर इन इक्विलिब्रियम। टॉटोमेरिज्म विदाउट इक्विलिब्रियम बोलूंगा ही नहीं, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। मैंने तो बनाए थे ना अलग अलग, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ये होगा तो उधर चला जाएगा, वो होगा तो इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टॉटोमेरिज्म दोनों तरफ से। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अपन कहेंगे देखो पहले तो इसकी बात करते हैं, फिर मैं कंपैरिजन की बात करूंगा। इसमें अगर अपन कहेंगे तो देखो भाई, ये दोनों बनेंगे तो किसी एक को बनाना है या दोनों में से कोई भी बना सकते हो? नहीं, अपन कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल, ये लेस स्टेबल। अपन कहेंगे वो क्यों? क्योंकि देखो ना, इसमें जो रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग, पूरा लीनियर कॉन्जुगेशन बन रहा है, सारे के सारे डबल बॉन्ड बन रहा, इसमें ऐसा नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है, अपन कहेंगे इसमें भी तो बेंजीन है, मना थोड़ी कर सकते हो इसमें बेंजीन, ये लो इसमें भी ऐसी बेंजीन बनाती है जैसे आप चाहते हो, ये इधर से कॉन्जुगेशन, लेकिन ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं, क्योंकि अपन ये कॉन्जुगेशन ऐसे बना सकते हैं, ये कॉन्जुगेशन कभी इधर कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता भाई, इन दोनों को कॉन्जुगेशन बना सकता हूं लेकिन ये लीनियर कॉन्जुगेशन नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि इधर शिफ्ट करोगे तो ये इधर जाएगा, इधर नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं इसमें ये कॉन्जुगेशन है, या तो ये कॉन्जुगेशन लिख सकते हो आप, या फिर ये कॉन्जुगेशन लिख सकते हो आप, लेकिन आप ऐसे कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते। इधर देखो कितना अच्छा हो रहा है, पूरा लीनियर कॉन्जुगेशन, मतलब यहां लीनियर कॉन्जुगेशन होते हैं, ज्यादा स्टेबल है इससे, मतलब दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये वाला इनॉल परसेंटेज ज्यादा बताएंगे, पर तो ये इसी में टॉटोमराइज होगा, इसमें नहीं होगा। अपन ये नहीं बोल सकते बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा कम तो हो जाएगा, ऑब्वियस की बात है, लेस स्टेबल है तो क्या बनेगा, तो थोड़ा, राइट। एक बात, बस मैंने आपको रीजन बता दिया कि इसका परसेंटेज ज्यादा क्यों है, इसमें लीनियर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा लीनियर कॉन्जुगेशन। भाई हम अगर देखें तो दोनों में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर अपन चेक करेंगे तो इसमें एक तरफ एल्डिहाइड, सिर्फ डिफरेंस कहां था, एक ही तरफ का डिफरेंस तो है,
इधर पीएच है, इधर पीएच है और इधर एच है, दोनों में एक तरफ तो दोनों में ही एल्डिहाइड है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो दोनों में ही एल्डिहाइड था। तो अपन कहेंगे ठीक है, अच्छा इसमें पीएच की वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि लीनियर कॉन्जुगेशन, तो इनोलिक कंटेंट बढ़ गया। हाँ बिल्कुल वही रीजन था इनोलिक कंटेंट बढ़ने का। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, इन दोनों में कैसे डिसाइड किया? तो अपन कहेंगे इन दोनों में इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है बिकॉज ऑफ द प्लस साइन। हम तो सिर्फ डिफरेंस वाले पार्ट को देखते हैं, बाकी पार्ट तो क्यों देखना, बाकी तो सेम ही रहा होगा दोनों में। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो इसका CH बॉन्ड ज्यादा पोलर है, इस पे प्लस आई इफेक्ट है तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है, इसलिए इसके CH बॉन्ड में पोलैरिटी कम होगी, तो इनोलाइज होने की टेंडेंसी कम। इनोलाइज होने की टेंडेंसी कम होगी तो इसी बात है परसेंटेज ऑफ इनोल कम हो गया। अच्छा ठीक है, इसमें ऐसे किया, उसमें क्या प्रॉब्लम था भाई, उसमें तो पीएच भी है, फिर उसमें आपने कम कर दिया। तो अपन कहेंगे देखो, इसमें पीएच तो है लेकिन इसमें CH3 है, इसमें नहीं था, इसका CH3 इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, ये पीएच इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को, ऑब्वियस सी बात है इसके कंपैरिजन में इस यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसमें पीएच के साथ CH3 आ गया जबकि इसके पीएच में CH था, है तो उसका एल्डिहाइड होगा तो ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और अपन ने लिखा कि भाई अगर CH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी तो इनोलाइज होने की टेंडेंसी भी ज्यादा, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि भाई इस पे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इजीली प्रोटॉन उसको एक्सेप्ट करेगा। तभी तो अपन ने NO2 और Cl वाला एग्जांपल लिया था कि ज्यादा एसिडिक होगा तो इजीली वहां से निकल के टॉटोमराइज हो जाएगा, तो अपन को ज्यादा एसिडिक। ठीक है, तो फिर तो यही रीजन जो इसमें दिया आपने कि भाई यहां पर आप CH3 लिख लोगे और यहां पर दोनों तरफ CH3 लिखोगे, तो वही रीजन फिर इसमें हो गया जो आपने यहां पर दिया मुझे, जो रीजन यहां दिया वही रीजन इन दोनों में हो जाएगा कि यहां पर लीनियर कॉन्जुगेशन बनेगा और 6 मेंबर रिंग, इसमें लीनियर कॉन्जुगेशन नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों तरफ CH3, बिल्कुल वही रीजन। तो फिर ठीक है, इसमें भी तो CH2 ऐसे था, इसमें इतना कम क्यों हो गया, 64 से सीधा 7% पे आ गया? फोर्थ और फिफ्थ में कैसे कंपेयर किया, ये लोग कर दिया। ये आपका फोर्थ वाले का था, ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें लीनियर कॉन्जुगेशन है, और ये फिफ्थ वाला है आपका। उसमें लीनियर कॉन्जुगेशन बन रहा है, इसमें लीनियर कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा, दो ही डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, वो तो इसमें भी था, इसमें रिंग का भी कॉन्जुगेशन है, इसलिए उसमें रिंग के कॉन्जुगेशन की वजह से वो ज्यादा स्टेबल। और फोर्थ और फिफ्थ में अगर अपन को बताना है इन दोनों में कंपैरिजन, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ CH है और वहां CH3 है, तो अपन कहेंगे अगर इन दोनों में चेक करूंगा और भाई उधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, यहाँ H है यहाँ PH है, जब H होगा ना तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, PH होगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा। PH नो डाउट ज्यादा स्टेबल इनॉल बना सकता है, लेकिन वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम कर देगा पीएच। पीएच तो अपन कहेंगे भाई पीएच डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैसे कम करेगा, बिकॉज वी नो दैट पीएच जो है यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में -m शो करेगा, तो इसका मतलब है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो डिलोकलाइज हो रहा है, वहां से पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, डिलोकलाइज होगा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर कोई भी चार्ज कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए तो अपन ने क्या किया, यहाँ पीएच को इसलिए ज्यादा बताया इसके कंपैरिजन में, रीजन क्योंकि पीएच अपन को क्या बना रहा था, कॉन्जुगेशन बना रहा था, लेकिन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में थोड़ी अपन उसको कर सकते हैं, जब इधर भी एल्डिहाइड था इधर भी एल्डिहाइड था तो दोनों को कंपेयर किया करते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा ना, यहाँ पर एक H है मतलब एल्डिहाइड है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नॉमिनेटिंग फैक्टर होगा रादर देन पीएच वाला, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो CH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी, अगर CH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी तो obvious सी बात फिर तो
एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो टॉटोमरेसिस होगा। मतलब कोई भी CH बॉन्ड में पोलैरिटी अगर ज्यादा है तो ज्यादा टॉटोमरेसिस उसी का बताऊंगा, क्योंकि वहां से वो प्रोटॉन इजीली निकल जाएगा और H के पास आ जाएगा। तो वैसे मैंने आपको इसमें और इसमें कंपेयर किया कि इधर तो प्लस इफेक्ट था, इधर भी प्लस इफेक्ट था, इधर H है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए इसका सेकंड और थर्ड में एक्सप्लेन करना है तो सेकंड और थर्ड की बात करूंगा अगर ये दोनों की, दोनों में एल्डिहाइड है, इस वाले पार्ट को तो भूल जाओ, दोनों में एल्डिहाइड है, दोनों में एल्डिहाइड है। अब दोनों में एल्डिहाइड है तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों में चलो चेक करते हैं कि भाई किस में, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर अपन कहेंगे कि ज्यादा है, इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, नो डाउट उसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अपन कहेंगे भाई पीएच में क्या हो जाएगा, टॉटोमरिज्म। अरे पीएच का मतलब अपन थोड़ा सा मीजोमेरिक बता रहे हैं ना, इसमें क्या ना, इसमें सीधा सीधा परमानेंट इफेक्ट आ रहा है ना, प्लस इफेक्ट, उसमें सीधा प्लस इफेक्ट से कम हो जा रहा है ना ये, इसमें कहीं प्लस इफेक्ट नहीं है, दोनों में देने वाला नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसलिए बताया अपन ने, क्योंकि प्लस इफेक्ट कोई कम नहीं कर रहा ना इसको, इसमें ये कम कर रहा है, इसमें ये कम कर रहा है, तो इन दोनों के ज्यादा होंगे उन दोनों से। अब अपन इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो अपन कहेंगे इसका इनोलिक कंटेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें पीएच है, स्टेबलाइज हो, एल्डिहाइड का ज्यादा ही होगा कीटोन से, एल्डिहाइड का ज्यादा ही होगा कीटोन से, लेकिन एल्डिहाइड में अगर दोनों तरफ एल्डिहाइड और एक पीएच है तो थोड़ा सा अपन को इसको प्रेफरेंस देना होता है कॉन्जुगेशन, अगर एल्डिहाइड है तो अपन ने कॉन्जुगेशन को दिया। अब अपन कहेंगे ठीक है इसमें एल्डिहाइड है तो इसमें भी एल्डिहाइड था ना, इसलिए मैंने एल्डिहाइड का ज्यादा बताया कीटोन से, तो वहां पर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है ना, यहाँ ये भी एल्काइल ग्रुप है, इधर भी एल्काइल ग्रुप है, इधर भी फिनाइल ग्रुप है, तो दोनों तरफ अगर ये तो कीटोन है ना, दोनों कीटोन है, ये एक एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ही बनेगा एज कंपेयर टू कीटोन से, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप के केस में, क्योंकि एल्डिहाइड का माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है, इसका विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कीटोन से, इसलिए बता रहा हूं एल्डिहाइड होगा तो ज्यादा ही होगा कीटोन से। तो अपन कहेंगे अच्छा आपने कहा कि भाई यहाँ पीएच है तो यहाँ तो दोनों तरफ एल्डिहाइड है तो इसको ज्यादा बताओ, ये ज्यादा पोलर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल अगर अपन से पूछेंगे तो अपन बताएंगे ये ज्यादा एसिडिक है, लेकिन उस केस में क्या हो रहा है, इनोल कंटेंट ज्यादा बन रहा ना, तो फिर यहां भी तो पीएच से इनोल कंटेंट ज्यादा बनना चाहिए, भाई यहां भी तो पीएच है और यहां तक यहां पीएच नहीं है, तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एल्डिहाइड में वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर आएगा कीटोन के कंपैरिजन में, मॉलिक्यूलर लेवल में, उसमें तुम लोग यही कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर आप बोल रहे हो कि एल्डिहाइड ज्यादा है, यहाँ तो दो एल्डिहाइड है, वहां तो एक पीएच है, यहाँ दो एल्डिहाइड है तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए उससे, तो फिर आप उसको परसेंटेज क्यों बता रहे हो, क्योंकि उसका इनोलिक कंटेंट का कॉन्जुगेशन ज्यादा है, हाँ तो यहां भी तो इनोलिक कंटेंट का कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे नहीं नहीं यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ प्लस इफेक्ट है, यहाँ भी प्लस इफेक्ट है, यहाँ H और पीएच में अगर कंपेयर करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ नो डाउट इसकी ज्यादा होगी, तो पीएच से यहां भी तो बताऊंगा मैं कि कॉन्जुगेशन ज्यादा है, राइट ना, यहां भी तो बताऊंगा मैं कॉन्जुगेशन ज्यादा है। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि भाई कि कंजुगेशन ना कंफ्यूजन में ये इसलिए ना ज्यादा एक्सप्लेन करने के मूड में वो नहीं करता मैं कि भाई आपको बता दिया आप देख लो ऐसे कर लो, आपको थोड़ा सा गलती मुझसे ही हुई कि मैंने ज्यादा एग्जांपल लिख दिए है ना, ज्यादा एग्जांपल में कभी कभी हो जाता है गड़बड़ कि भाई उतना मतलब तुम लोग रिवाइज नहीं किए, अपन को क्वेश्चन पहले सॉल्व करने थे, उसके बाद कंफ्यूजन कहीं कुछ भी नहीं है, अगर मुझे आप एल्डिहाइड्स में लिखोगे ना तो जहां पीएच ज्यादा है वहां ज्यादा बताएंगे अपन, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन था, अगर इन दोनों में बात करोगे तो यहाँ एक प्लस इफेक्ट बढ़ गया तो इसका ज्यादा होगा इससे, अगर इन दोनों में कहोगे तो इधर दोनों तरफ से इधर से प्लस इफेक्ट है इधर पीएच है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में कहोगे तो यहाँ प्लस इफेक्ट है यहाँ पीएच है, तो अगर मैं कॉन्जुगेशन की बात करूंगा तो यहाँ ये वाला हाइड्रोजन जो होगा ना ये थोड़ा कम एसिडिक होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यहाँ दोनों तरफ कीटोन जैसे बन रहा है तो यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इससे, तो ये ज्यादा इनोलिक कंटेंट बनाएगा इससे। अब इन दोनों में बात करोगे तो वहां तो प्लस इफेक्ट दोनों से CH3 है तो इसका ज्यादा हो जाएगा इससे, इन दोनों में चेक करोगे तो यहाँ पर फिर लोन पेयर आ गया, जब साइड वाले एटम पे लोन पेयर आएगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो भूल ही जाओ,
ये नेग्लिजिबल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सिर्फ इसकी वजह से बनेगा, तो उधर एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम है, परसेंटेज कम हो, इधर एक्टिव एथिलीन ग्रुप नहीं है, इधर भी एक्टिव एथिलीन ग्रुप होगी, राइट ना। तो उसमें कोई डाउट नहीं था अपन को, दोनों तरफ एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटोन के। ऑब्वियसली बात है, अपन कहेंगे कि भाई एल्डिहाइड अपन ये अगर अपन एक जैसे बने होने चाहिए, अपन ये नहीं बोल रहे कि एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा कीटोन से, भाई मेरी मर्जी। एल्डिहाइड में मतलब फिर ऐसे होना चाहिए कि भाई ये कोई नहीं बोल सकता कि एल्डिहाइड आर मोर आप कैसे बोल सकते हो अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन एल्डिहाइड्स, ऐसे थोड़ी कुछ बोल सकते हैं। आपको तो देख के बताना पड़ेगा कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। भाई यहां पर आपने ये वाला ग्रुप सबके लिए सेम रखा ना, ये वाला ग्रुप सबके लिए सेम रखा ना, ये वाला ग्रुप तो आपने एक्टिव मेथिलीन ग्रुप की बात कर रहे हो ना, ये वाला ग्रुप तो सबके लिए सेम रखा ना। अपन को बस ये चेक करना है कि जो ग्रुप वहां अटैच्ड है वो क्या करेंगे, इनमें कोई प्लस इफेक्ट नहीं, कोई माइनस इफेक्ट। इसमें अपन कहेंगे देखो भाई, अगर इसमें चेक करेंगे तो इसका थोड़ा सा मीजोमेरिक होता है डबल बॉन्ड के साथ, तो थोड़ा ये डिलोकलाइजेशन करता है, लेकिन सिंस वो रिंग पहले से अपने आप में एरोमेटिक होती है, तो बहुत ज्यादा अपन नहीं बताते हैं कि भाई अगर वो और भी कहीं अटैच्ड है तो वो एक तरीके से ऐसे हो जाएगा ना कि भाई अगर अपन फिनाइल रिंग यहाँ पर अटैच करेंगे ना ऐसे बेंजीन रिंग, तो इसमें पीएच का बहुत ज्यादा इफेक्ट इसमें अपन अज्यूम नहीं करते, अपन ने एल्डिहाइड की वजह से किया। इसका इफेक्ट मेनली अपन को यहाँ फायदा मिलेगा बस, कि वहां कॉन्जुगेशन बनेगा। यहां पर अपन बात करेंगे तो विल से दैट कि भाई इसमें अगर अपन एक्सप्लेन करेंगे तो विल से दैट कि दोनों तरफ एल्डिहाइड था, तो दोनों तरफ एल्डिहाइड था तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो और भी ज्यादा था, तो अपन कहेंगे लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इसमें अपने पास परसेंटेज ऑफ इनोलिक कंटेंट में ये ज्यादा था अपने पास, पीएच की वजह से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, तो 86 और 82 आया। इन दोनों में तो प्लस इफेक्ट, इन दोनों में अपन कहेंगे कि भाई यहां पर एल्डिहाइड होने की वजह से इसका एल्डिहाइड होने की वजह से इसमें सीएच बॉन्ड में पोलैरिटी थोड़ी ज्यादा थी इसके कंपैरिजन में, इसलिए ज्यादा इनोलिक कंटेंट है इस, उसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ कोई डाउट नहीं। यहां पर अपन ने देखा कि भाई एल्डिहाइड जब रहेगा ना एक्टिव मेथिलीन ग्रुप में तो इनोलिक कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कीटोन के। जब भी एक्टिव मेथिलीन ग्रुप में अगर एल्डिहाइड है तो ज्यादा ही बताएंगे अपन कीटोन के कंपैरिजन। अब इन मॉलिक्यूल्स में बोल रहा हूं मैं, अब अगर थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो अपन को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। फिनाइल का अपन माइनस आई की बात नहीं करेंगे कि फिनाइल विल शो द माइनस आई इफेक्ट, वो बात नहीं करेंगे अपन कि फिनाइल का माइनस आई इफेक्ट होता है, अपन को पता है फिनाइल का माइनस आई इफेक्ट नहीं होता जब वो किसी और सी डबल बॉन्ड से अटैच होता है, क्योंकि वो अब अपने आप से कंफ्यूजन क्रिएट मत करो कि फिनाइल का माइनस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि अपन को एक बात पता है कि जब इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो विड्रॉ नहीं करता, ही खुद ही इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करो कि मतलब वो माइनस इफेक्ट होगा, फिनॉल इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसके कार्बन एटम से, इसलिए अपन उसमें मत जाओ, क्योंकि फिर एक बार मतलब कंफ्यूजन शुरू होगा तो फिर उसमें लगता है अपन को अरे यार फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उस टाइप से फिर कंफ्यूजन शुरू होता जाता है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, हमें इन दोनों में कोई डाउट नहीं था, इसमें आप बोल दो भाई CH3 है और इधर एल्डिहाइड है, तो वी कैन बी एबल टू राइट दैट कि भाई यहाँ पर CH3 था, कीटोन था, यहाँ पीएच है, वहां भी कीटोन था, लेकिन पीएच की वजह से कॉन्जुगेशन की वजह से अपन थोड़ा ज्यादा बताएंगे, वो ज्यादा इनोलिक कंटेंट होगा, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। बाकी इसमें तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नेग्लिजिबल होगा ड्यू टू मीजोमेरिक, ये यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा, तो ये कॉन्जुगेशन की वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफी कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगा, सो नेग्लिजिबल डेल्टा पॉजिटिव, सो CH बॉन्ड है CS पोलर, वो अपन बोल सकते हैं, ये एक्टिव मेथाइल ग्रुप्स है। तो ऐसे अपन पोलैरिटी बता सकते हैं, और आप चाहो तो ये परसेंटेज याद रख सकते हो अभी के लिए, क्योंकि धीरे धीरे वो मतलब मैंने वो कंपाउंड लिख के थोड़ा सा मुझे लगा और भी इसमें और भी मतलब बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए ये कभी नहीं बोल सकते अपन कि एल्डिहाइड इज मोर एसिडिक देन कीटोन्स, नहीं, अपन कोई और भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो मोस्टली मतलब इससे ही कोई क्वेश्चन पूछेंगे, अगर पूछेंगे, इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछेंगे टर्म नंबर।
इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे। अब इससे ज्यादा मिलेंगे तो अपन मतलब फिर और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं डाउट जैसे डाइकेटोन, तो अपन ऐसे एक क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं अपन। नंबर ऑफ एग्जांपल थोड़े से। सो परसेंटेज ऑफ इनोलिक कंटेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ इनोलिक कंटेंट। ऐसे बना लेता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन है। एक ऐसे ले लेता हूं, एक ऐसे ले लेता हूं, एक ऐसे ले लेता हूं। और एक ऐसे। अगर इनमें परसेंटेज ऑफ इनोलिक कंटेंट लिखेंगे ना, तो इन दोनों में तो एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है, इसमें भी एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है, इसमें भी एक्टिव मेथाइलिन, दोनों में ही एक्टिव मेथाइलिन, ठीक है ना, दोनों में ही अपने पास एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है। इसमें देयर इज नो एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, इसमें देयर इज नो एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। अब अपन चेक कर लेते हैं भाई, टॉटमराइज करते हैं। इसको टॉटमराइज करूंगा तो आई विल गेट इक्विलिब्रियम लाइक दिस, ये अच्छा होगा, सी डबल बॉन्ड होगा। तो अपन इसको टॉटमराइज करेंगे तो वी कैन राइट दैट यहाँ थोड़ा ज्यादा स्टेबल होने का, तो अपन ऐसे बना सकते हैं, डबल बॉन्ड CH, इधर OH बना लेते हैं, ये टॉटमराइज करूंगा। इसको टॉटमराइज करूंगा तो पीएच की तरफ करूंगा, क्योंकि उसमें वो पीएच का कॉन्जुगेशन होता है। इसको टॉटमराइज करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, डबल बॉन्ड होगा और OH होगा, इधर तो है ही नहीं, और इधर एक CH3 हो जाएगा। इसको टॉटमराइज करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। किसी टॉटमरिज्म में आपको डाउट है क्या? किसी को टॉटमराइज किया अपन ने तो कैसे टॉटमराइज किया? अगर उसमें कोई डाउट है तो बताओ। अगर उसमें कोई डाउट है तो बोलो कि टॉटमराइज कैसे किया। नो डाउट, सबको समझ में आया। हाँ, वीडियो ऑफ कैसे हो सकता है? हाँ जी, किसी को डाउट है क्या? टॉटमराइज में देख लो कैसे टॉटमराइज किया मैंने। इधर अपन ने इधर से भी टॉटमराइज कर सकता था, इधर से इसलिए किया क्योंकि CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा इसमें, इसलिए अपन ने किया। इसमें तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी तरफ से कर सकते हो, वो सिमेट्रिक है। इसमें अपन को पता था अगर पीएच है तो डबल बॉन्ड के लिए कॉन्जुगेशन बनाना चाहिए, किया। इसमें या तो इससे करता, ये sp3 है और ये भी sp3 है, तो मैंने इस तरफ से कर लिया। अगर मैं A, B और C में कंपेयर करूंगा ना, तो 6 member ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द 5 member ट्रांजिशन स्टेट। तो A और C ज्यादा इनोलिक परसेंटेज होगा B से, और A और C में अगर कंपेयर करेंगे तो नो डाउट विल गेट दैट A का कम होगा तो C का ज्यादा होगा A से। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। A का इनोलिक कंटेंट कम होगा C से, बिकॉज
ए में इनॉल में सिर्फ 2 बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है और सी में बॉन्ड नंबर बॉन्ड ज्यादा है, देयर इज 5 बॉन्ड जिनका कॉन्जुगेशन आएगा। सी में 5 बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, पीएच के 3 बॉन्ड और उसके। बी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों से तो कम ही होगा। अब अपन लेकिन कंपेयर कर लेते हैं, बी को कंपेयर कर लेते हैं बी से। तो बी और डी में अगर कंपेयर करेंगे अपन, तो इसमें डबल बॉन्ड है और 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें भी डबल बॉन्ड है और 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है। लेकिन अगर इसमें अपन देखेंगे तो एक ट्रांजिशन स्टेट है और एक रिंग है ऑलरेडी, और डबल बॉन्ड आने से इस रिंग में मैक्सिमम प्लेनरिटी आएगी। भाई यहां टॉटमराइज किया, डबल बॉन्ड बनाया तो इसका प्लस इफेक्ट था, इसलिए इससे इसका हाइपर कंजुगेशन भी आएगा ना। अगर अपन टॉटम इधर टॉटमराइज करेंगे तो इसका हाइपर कंजुगेशन भी आएगा ना, इस तरफ से टॉटमराइज करेंगे तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। इसमें भी 6 मेंबर्ड है, इसमें भी 6 मेंबर्ड है, इसलिए ये दोनों तो ज्यादा ही बताऊंगा। ट्रांजिशन स्टेट दोनों में 6 मेंबर थे। अब ए और सी में कंपेयर करूंगा तो ए पीएच का अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो इसमें 2 बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, इसमें 5 बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, तो इसका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन को परसेंटेज मिल गया कि इसका और इसके परसेंटेज में सी इज ग्रेटर देन ए बिकॉज उसमें पीएच का भी कॉन्जुगेशन आ रहा है। बी और डी में कंपेयर करेंगे तो दोनों में ही 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, सो बी तो कम ही होगा। और अगर अपन डी की बात करें, बी और डी में अगर बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे इसमें क्या हो रहा है, अगर इसमें ट्रांजिशन स्टेट है और ये कॉन्जुगेशन जो बन रहा है वो रिंग से ऐसे अपन ने बना रखा है, अगर ट्रांजिशन स्टेट में साइक्लिक रिंग के साथ भी ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, मतलब एक साइक्लिक रिंग है और ट्रांजिशन स्टेट भी बन रहा है, तब इसमें टॉटोमेरिज्म से जो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम थे ना, तो ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम तो sp2 से अटैच्ड है, सो दे आर इन द सेम प्लेन। ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम sp2 है, और जब टॉटोमराइज करेंगे तो ये भी sp2 था, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी, ये और ये और ये और ये सब एक प्लेन में होंगे, इन सबको एक प्लेन में रहना पड़ेगा। अगर ये एक ही प्लेन में हो रहेंगे ना तो रिंग में ना प्लेनरिटी बढ़ जाएगी, और अगर रिंग में प्लेनरिटी बढ़ेगी तो अपन कहेंगे फिर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर कहीं रिंग के साथ अगर ट्रांजिशन स्टेट बढ़ रहा है तो फिर स्टेबिलिटी उस ट्रांजिशन स्टेट की और ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज रिंग में क्या होगा, अगर वो रिंग होगा तो उसमें रिंग बनेगा ना ऐसे, राइट। तो रिंग बनने से देयर विल बी, वी कैन से दैट कि अगर अपन रिंग बना रहे हैं तो इनकी एंट्रोपी, मतलब अपन कहेंगे, या एंट्रोपी वर्ड यूज नहीं करते हैं तो कहेंगे रिंग के साथ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अपन कहेंगे कि भाई अगर रिंग के साथ कहीं ट्रांजिशन स्टेट बढ़ रहा है तो उसका इनोलिक कंटेंट हमेशा ज्यादा होगा उनसे जिसमें रिंग के साथ ये तो सबके सब एलिफेटिक है, उसका इनोलिक कंटेंट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एलिफेटिक वालों से। रिंग में क्योंकि रिंग की प्लेनरिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती है कंपाउंड की, अगर एक ही प्लेन में सारे के सारे एटम होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इधर ये sp3 था, ये sp3 था, ये sp3 था, ये भी sp3 था, अगर यहाँ sp2 कार्बन एटम का नंबर बढ़ेगा तो रिंग में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल में भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पर अगर अपन चेक करेंगे तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी बढ़ रहा है और रिंग भी है। अगर कहीं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के साथ साथ रिंग भी प्रेजेंट है तो वो ज्यादा इनोलिक कंटेंट होते हैं एज कंपेयर टू सिर्फ एलिफेटिक वालों से। तो इसका इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं होगा, जो कंपैरिजन करना है आप इन तीनों में करो, इसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा, इसका परसेंटेज ऑफ इनोलिक कंटेंट काफी ज्यादा होगा इनसे। मतलब अगर अपन ने पहले परसेंटेज भी लिखे अपन ने तो इसका परसेंटेज अराउंड 92% हो जाएगा, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं। तो यहां पर नंबर जो परसेंटेज ऑफ इनोलिक कंटेंट होगा, रिंग के साथ अगर ट्रांजिशन स्टेट बढ़ रहा है तो परसेंटेज ऑफ इनोलिक कंटेंट और भी ज्यादा होता है। बाकी एलिफेटिक में एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप के हिसाब से आप चेक कर लो, जिसमें एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है उनका इनोलिक कंटेंट ज्यादा है उससे जिसमें नहीं है, अगर एलिफेटिक है तो।
तो इन दोनों में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था, तो दोनों में अपन ने रिंग के हिसाब से, वो स्टेबिलिटी के हिसाब से चेक कर लिया। उसमें 2 डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, इसमें 5 डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन। इसमें कोई एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं था, तो एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं था। इसमें रिंग है, रिंग वाला अगर होगा तो उसका इनर्जी कंटेंट काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इसमें रिंग नहीं होता। इसका कोई कंपैरिजन नहीं। आप नोट करके भी लिख सकते हो कि भाई रिंग वाले को सबसे ज्यादा प्रेफर देना है। तो इनोलिक कंटेंट सबसे ज्यादा तो डी का होगा, बिकॉज ऑफ रिंग विथ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसमें कॉन्जुगेशन ऑफ 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड्स, इसमें कॉन्जुगेशन ऑफ 2 बॉन्ड्स, इसका ड्यू टू नो मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो फिर ऐसे बता सकते हैं, रिंग का कोई कंपैरिजन नहीं, एक एग्जांपल लेके उसको भी खत्म कर देता है। इन दोनों को समझ में आ गया कैसे किया अपन ने, और इन तीनों में तो एलिफेटिक है, समझ में आ गया। दोनों में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं है, इसलिए कम ही रहेगा। लेकिन इसमें रिंग था, रिंग की वजह से फिर तो कोई कंपैरिजन नहीं होता बाकी सबके साथ। रिंग के साथ अगर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है तो फिर उस केस में अपन, एंड दैट इनोलिक कंटेंट शुड बी द पार्ट ऑफ द रिंग। जैसे डबल बॉन्ड ये बना है ना अपन ने, ऐसे ऐसे नहीं करना कि भाई अच्छा ठीक है अब इसमें देख लेते हैं सर, इसमें भी तो रिंग है, अब इसमें क्या करें, इसमें भी तो रिंग है तो सबसे ज्यादा बता दें इसका। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, अगर अपन इनोलिक कंटेंट बनाएंगे तो डबल बॉन्ड यहां बनाएंगे और इस OH को ऐसे बनाएंगे, सो दिस डबल बॉन्ड विल नॉट बी द पार्ट ऑफ रिंग। तब अपन ऐसे नहीं बनाएंगे, राइट। तो अपन कहेंगे भाई अगर साइक्लिक रिंग, तो परसेंटेज ऑफ इनोलिक कंटेंट में अपन साइक्लिक रिंग वाले पार्ट लिख लेंगे, कंटेंट। तो अपन बता देंगे साइक्लिक रिंग विद ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे अपन। देन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, वो होने चाहिए। देन विदाउट एक्टिव मिथाइलिन, उस टाइप से अपन प्रायोरिटी देते हैं। दैट इज हाउ यू कैन राइट। और अब साइक्लिक रिंग विद ट्रांजिशन स्टेट जैसे अपन ने लिखा, अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में कोई अपन प्रायोरिटी थोड़ी दे सकते हैं, अपन को तो बताना पड़ेगा भाई एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में तो विड्रॉइंग ग्रुप अपन दोनों तरफ देखना पड़ेगा। तो जैसे तुम लोग बोलते हो कि भाई प्रायोरिटी बना दो, शॉर्टकट मत बनाओ, शॉर्टकट बनाओगे तो गड़बड़ होगा। क्योंकि जब तुम लोग बोलते हो ना शॉर्टकट बना दो, अब इसका शॉर्टकट में बहुत गड़बड़ होगी बेटा। अब धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो ना, कि मतलब अच्छा ठीक है, फिर बोलो ना एक्सप्लेन कर दो, मैं कर दूंगा। लेकिन अगर अपन शॉर्टकट बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर शॉर्टकट में क्या होगा ना, सर आपने ये तो बताया था मुझे, अब ये नहीं बताया था इसलिए मुझसे नहीं आया। जबकि इसका तो बहुत बहुत ज्यादा होगा इनॉलिक कंटेंट। अब क्योंकि आपने ऐसे बताया था, मैं वो हमें पता था, ये हमें नहीं पता था कि कैसे करना है। ऑब्वियस ही बात है, इसका विड्रॉइंग पार्ट बहुत ज्यादा है इसके कंपेयर, बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका CH2 बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो वो टॉटोमरेज बहुत फास्ट होगा इसके कंपेयर। इसलिए क्या होता है ना कि मैं मैक्सिमम एग्जांपल डालने की कोशिश करता हूँ, कि मैक्सिमम एग्जांपल डाल दो, ताकि तुम अगर कोई नया आता है तो तुम कंपेयर कर सको। अच्छा अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ को काफी प्रायोरिटी देनी होती है। तो जो अपन ने एग्जांपल लिखे ना क्लास में, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई एग्जांपल टॉटोमेरिज्म में बनेगा, राइट ना। मतलब मैक्सिमम एग्जांपल दूंगा तो उसके अलावा कोई टॉटोमेरिज्म में एग्जांपल बनेगा ही नहीं। फिर तो तुमको लगेगा क्वेश्चन में, पेपर में कुछ भी आए, सर ने हमको बता रखा है। इसलिए मैं मैक्सिमम एग्जांपल देता हूँ कि यार मतलब सभी बच्चों को पता रहेगा कि नहीं नहीं सर ने हमको बता रखा है ऐसे किया, ऐसे करना, तो क्वेश्चन को सॉल्व है ना। तो उसमें अपन को सीखना तो पड़ेगा। तो टॉटोमेरिज्म में इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता अपन से कुछ पूछ पाएंगे।
अब बस सॉल्वेंट का ध्यान रखना, एक और पार्ट है कि भाई टॉटोमेरिज्म अगर करना है तो सॉल्वेंट वाटर नहीं होना चाहिए यूज्ड फॉर टॉटोमेरिज्म। बेस्ट सॉल्वेंट इज नॉन पोलर ना, नॉर्मल हेक्सेन अगर है तो ज्यादा अच्छा। उसके बाद आप पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट कम ही होनी चाहिए। वी कैन राइट दैट जितना कम पोलैरिटी होगा उतना अच्छा होगा। तो विल राइट दैट ईथर ले लेते हैं, अल्कोहल C2H5OH is less polar than CH3 या H2O ही लिख देता हूं, तो पोलैरिटी कम होना चाहिए टॉटोमराइज होने के लिए। सो लेस पोलर सॉल्वेंट मस्ट बी यूज्ड, पोलर सॉल्वेंट मस्ट बी। तो अपन टॉटोमरिज्म के लिए लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करें। सो ये भी जितना भी टॉटोमरिज्म अपन पढ़ेंगे ना कीटो का इनॉल में, उसमें लेस पोलर सॉल्वेंट्स होना चाहिए। तो ये एक तरीके से अपन ने प्रायोरिटी लिख ली। और अगर रिंग के साथ ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे अपन। उसके बाद एक्टिव मेथिलीन ग्रुप देखेंगे अपन, उसके बाद जिनमें नॉन एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है वो, तो अपन ऐसे बता सकते। अब सॉल्वेंट वाला पार्ट जो है ना कि अगर पोलर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि अब पोलर सॉल्वेंट की अभी अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपन उसको रोक देते हैं पोलर सॉल्वेंट वाले में कि नॉन पोलर सॉल्वेंट ही अपन को यूज करना चाहिए। अब अपन इसमें पढ़ सकते हैं, दैट इज थोड़ा सा ड्यूट्रियम एक्सचेंज पढ़ लेते हैं। वैसे तुम्हें याद होगा अपन लास्ट टाइम यही पढ़ने वाले थे, ये पार्ट में डिस्कस नहीं करना चाहता था, जो अभी डिस्कस कर दिया, सीधा ड्यूट्रियम एक्सचेंज में आते हैं। उसका रीजन है ना कि मतलब एडवांस में, बहुत ज्यादा एडवांस में, मतलब शायद कोई क्वेश्चन पूछ लें तुमसे, इसलिए अब सॉल्वेंट में भी ना अपन ईथर सॉल्वेंट ले लेंगे या फिर नॉर्मल एक्सेल इज द बेस्ट वन, वाटर तो लेंगे ही। लेस पोलर सॉल्वेंट होगा तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इजीली हो जाता है, इसलिए अपन लेस पोलर सॉल्वेंट लेंगे। पहले अपन ड्यूट्रियम एक्सचेंज देखें। अब देख एक बात होगा, जैसे अपन ड्यूट्रियम एक्सचेंज की बात करें तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड हो और CH3 ऐसे के ड्यूट्रियम एक्सचेंज करने के लिए अपन को हैवी वाटर लेना होता है, D2 ऐसे हैवी वाटर लेना होता है। ठीक है, ड्यूट्रियम एक्सचेंज के लिए अपन क्या करते हैं, हैवी वाटर लेते हैं। तो अब इसमें क्या होगा ड्यूट्रियम एक्सचेंज में कि भाई ये D जो है वो यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, वो धीरे धीरे रिएक्शन होगा, ये टॉटोमराइज होगा D2 में, ये टॉटोमराइज होगा पहले। अब ओडी बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा, क्योंकि अब यहाँ पर लोन पेयर भी है, तो जब वो वापस ऐसे आएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो प्रोटॉन की लीव करने की थोड़ी टेंडेंसी ज्यादा होती है। राइट ना, लीव करने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे अपन कहेंगे भाई ये जैसे अपन ने लिखा हुआ है कि भाई ड्यूट्रियम एक्सचेंज में क्या होगा कि CH बॉन्ड जो OH बॉन्ड होगा ना यहाँ पर, ये OH बॉन्ड यहाँ पर जब ऐसे ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पर जब ये ऐसे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज अपन को ऐसे मिलेगा, तब ये ऐसे बनाता है। ये भी पूरा इक्विलिब्रियम में है, अगर आप टॉटोमेरिज्म बना रहे हो तो इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पर ना ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ऐसे बनेगा। तो जब अपन ऐसे बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके पास चॉइस होगा, नो डाउट। जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये प्रोटॉन भी लीव करेगा, लेकिन इसके पास चॉइस होगा कि ये DOD, मतलब ये D को एक्सेप्ट करे, क्योंकि ये जो प्रोटॉन निकालेगा यहाँ पर, मैं उसको हटा देता हूँ सॉल्वेंट वाले को। सॉल्वेंट वाला अभी अपन को जरूरत नहीं था इसलिए नहीं बताया, जरूरत पड़ेगा तो बताऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन सॉल्वेंट में बस यही ध्यान रखना है अपन को, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि वो अननेसेसरी बहुत सारा टाइम लेता है और मतलब अपन को एग्जाम में तो आता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अब ये जो प्रोटॉन निकलेगा ना, क्योंकि डी तो है ही अपने पास, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है,
ऑब्वियस सी बात है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो OH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी तो ये D जो लुईस बेस है वो प्रोटॉन को निकाल सकता है। तो अपन कहेंगे मेरे पास ऐसा इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर डबल बॉन्ड बन गया, ये इसके पास 2 लोन पेयर आ गए और इधर CH3। अब इसके पास चॉइस है कि ये D के साथ बॉन्ड बनाए या H के साथ बॉन्ड बनाए। तो अपन सबको पता है कि CD बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। Why it is so? Because आइसोटोपिक बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। H और Cl का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा या D और Cl का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अपन कहेंगे D और Cl का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि D का साइज छोटा है, आइसोटोप का साइज छोटा होता है। मैंने आपको बताया पहले कि आइसोटोप का साइज छोटा होगा बिकॉज अपन ने लिखा है ऐसे कि भाई अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे, बताओ किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, तो अपन ने लिखा हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा होगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा फास्ट होगा बिकॉज ये CH बॉन्ड है जो वीक होता है और ये CD बॉन्ड है जो स्ट्रांग होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इजीली नहीं हो पाएगा इसके बॉन्ड का, ये अपन इजीली शिफ्ट नहीं कर पाएंगे ना ऐसे। इधर तो हाइड्रोजन बड़ा इजीली शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन जो होगा वो वीकर बॉन्ड है CH बॉन्ड। तो CD बॉन्ड अगर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन तो वो प्रोसेस करेगा जो फास्ट हो जाए, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई फिर इसमें जो D है ये निकल जाएगा और D इधर आ जाएगा, तो अपन को क्या मिलेगा, तो अपन को मिलेगा CH2 D और C डबल बॉन्ड ऑफ और CH3 मिल जाएगा। दिस इज द प्रोसेस, ड्यूटेरियम एक्सचेंज करते हैं अपन। और वो डी एक्सचेंज इसलिए हुआ बिकॉज CH बॉन्ड से CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है और जब आप D2 डालोगे तो ये टॉटोमराइज तो होगा ही होगा, टॉटोमराइज होगा तो वापस इधर आएगा, वापस इधर आएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्रोटॉन ये निकाल सकता है, दैट इज अ लुईस बेस और ये OH बॉन्ड पोलर होगा। तो अपन कहेंगे यहां से OH बॉन्ड पोलर है तो ये प्रोटॉन को निकालेगा, प्रोटॉन को निकालेगा तो अब उसके पास चॉइस है कि वो D के साथ बॉन्ड बनाए या H के साथ, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा विदाउट कैटलिस्ट। यहां आप एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, अगर आप एसिड कैटलिस्ट यूज करोगे ना तो ये डी जो होगा वो कहां रिएक्ट करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो मेरे पास भाई मैंने आपको बताया था एसिडिक मीडियम में कैसे टॉटोमरिज्म फास्ट होता है। साइज ऑफ आइसोटोप इज स्मॉल, यस मैंने बताया आइसोटोप के साइज हमेशा छोटे होते हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, आइसोटोप में एटम का साइज छोटा। तो अपन कहेंगे भाई इधर अगर ये आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो इसको ऐसे शिफ्ट करूंगा, तब तो मेरे पास ऐसे बनेगा भाई, इधर क्या बनेगा, इधर तो मेरे पास ऐसे आएगा, ये CH2 बना डबल बॉन्ड COD बना और CH3, प्रोटॉन हटा दूंगा मैं, कैसे हटाओगे, क्योंकि D2 है ना, प्रोटॉन हटा, ये प्रोटॉन वही तो हटाएगा, ये प्रोटॉन, ये बन गया, फिर टॉटोमराइज कर लो, पूरा टॉटोमरिज्म इक्विलिब्रियम में होगा, ये तो एक्सेस में होगा, तो अपन कहेंगे मेरे पास ये बन, फिर डी पॉजिटिव अटैक करेगा, अभी फिर डी पॉजिटिव अटैक करेगा, फिर टॉटोमराइज होगा और ऐसे करते करते ये सारे के सारे, क्योंकि अभी कैटलिस्ट है तो रिएक्शन काफी ज्यादा होगा और रिएक्शन अगर ज्यादा होगा तो मेरे पास CD3 C डबल बॉन्ड हो CD3 बन जाएगा और सारे हाइड्रोजन के साथ, मतलब जितने भी हाइड्रोजन जो टॉटोमराइज हो सकते हैं, भाई यहाँ ये टॉटोमराइज हुआ पहले, फिर ये टॉटोमराइज ऐसे हुआ तो भाई ये बन गया, वापस डी पॉजिटिव अटैक करेगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरा हाइड्रोजन टॉटोमराइज होगा, तो फिर OD वैसे वापस आ जाएगा, तो इसमें सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। और अगर एसिडिक मीडियम की जगह बेसिक मीडियम होता तब भी मैं यही करता, अगर आप बेसिक मीडियम लिखोगे तो मैंने दोनों ही बताए थे आपको लास्ट क्लास में कि टॉटोमरिज्म एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में, थोड़ा ऐसे ये लोन पेयर, इसको
तो एक तो ये हो गया, दूसरा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लो मेरे पास ऐसे अनसिमेट्रिकल, ये तो पक्का है कि जो भी रिएक्शन हो रहा है वो टॉटोमेरिज्म के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ भी तो ये टॉटोमराइज हुआ था, उसके बाद प्रोसेस। अगर मान लो मेरे पास अनसिमेट्रिकल गिवन है और इसमें D2, अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, नॉन पोलर सॉल्वेंट, मेरे पास यहां भी अल्फा है sp3 और यहां भी अल्फा है sp3, इसको 1 लिख लेता हूं, इसको 2 लिख लेता हूं। बताओ किस हाइड्रोजन से टॉटोमेरिज्म करूं, 1 से या 2 से? तो अपन कहेंगे दोनों से करके देख लो, 1 से करोगे तो ऐसे आएगा और 2 से करोगे तो ऐसे आएगा। तो किससे टॉटोमराइज? तो कहूंगा देख लो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इसमें इनॉल बनाना था, दोनों में से देख लो कौन सा ज्यादा स्टेबल। तो अपन कहेंगे इस वाले में तो एल्कीन में दोनों तरफ से हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, ज्यादा स्टेबल है इस। अच्छा, तो अगर मेरे पास चॉइस होगा कि किस तरफ से हाइपर कॉन्जुगेशन करना है, तो मुझे स्टेबिलिटी देखनी है कि किस तरफ ज्यादा स्टेबल हो, तो ये वाला ज्यादा इनॉल स्टेबल बनाएगा, मोर स्टेबल इनॉल बनाएगा इस वाले से, तो मैं उसी से ही टॉटोमेरिज्म शो करूंगा। तो फिर मैं टॉटोमेरिज्म ऐसे करूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा फिर CH, यहां से टॉटोमेरिज्म होगा तो जिस तरफ से टॉटोमेरिज्म होगा उसी तरफ D ऐड करते हो आप, ये प्रोडक्ट बनता है। इस तरफ से टॉटोमेरिज्म होगा क्योंकि यहां से इनॉल ज्यादा स्टेबल बनेगा। टॉटोमराइज फ्रॉम कार्बन 1 है, वो ड्यूटेरियम एक्सचेंज लिखना था ना मुझे, इसलिए से अब D2 ऐड करूंगा ना इसमें, तो D ऐड किया मैंने इसलिए उसको, ये वाला कार्बन एटम ज्यादा स्टेबल बना सकता है इनॉलिक फॉर्म, तो उससे पहले बना दिया, या अपन ऐसे बना लिख देता हूं मैं अलग से कि भाई अगर मेरे पास ऐसे है इन अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, कीटोन्स tautomerize from that carbon atom which forms more stable enols. Tautomerism take place from alpha carbon atom which form more stable enols. ये लिख लिया, तो जब इसको ऐसे लिखूंगा तो विल गेट D2O एट दैट कार्बन एटम जो टॉटोमराइज हुआ, और अगर इसको ऐसे लिखा तो अपन कहेंगे अब आपने कैटलिस्ट यूज किया, तो मैं सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूंगा। तो ऐसे नहीं करेंगे सारे हाइड्रोजन मतलब पूरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम, ऑब्वियसली बात है जो हाइड्रोजन टॉटोमराइज हो सकते हैं उन्हीं को करूंगा, सारे थोड़े कर देना है। जो हाइड्रोजन टॉटोमराइज हो सकते हैं वही हाइड्रोजन जो ओडी बना सकते हैं, भाई जो ओडी बनाएंगे डी जहां अटैक करके जो ओडी बना सकते हैं उन्हीं को टॉटोमराइज करूंगा, सब थोड़ी कर सकते हैं, अब इससे थोड़ी टॉटोमराइज हो सकता है। तो जितने हाइड्रोजन टॉटोमराइज हो सकते हैं उनको टॉटोमराइज करो, दैट इज हाउ वी कैन राइट द ड्यूटेरियम एक्सचेंज, वो अल्फा पोजीशन पे होगा, सिंस CD बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग देन CH बॉन्ड इसलिए होता है, अगर कोई कैटलिस्ट नहीं है तो एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर कोई कैटलिस्ट है तो फिर सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम सारे रिप्लेस होंगे जो टॉटोमराइज हो सकते हैं, फिर सभी को रिप्लेस करना है, क्योंकि कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कैटलिस्ट का काम ही वही है। दिस इज टॉटोमराइज, राइट, दिस इज टॉटोमराइज। अब
और कुछ मतलब बाकी मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए आपको टॉटोमेरिज्म के, मतलब जितना भी कंसेप्ट हो सकता है सारा ही बता दिया। इसके अलावा और कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है टॉटोमेरिज्म जो तुमको पढ़ना पड़े। मैंने आपको होमवर्क दिया होगा, होमवर्क किया आपने? अच्छा वो भी बता ही देता हूँ, सॉल्वेंट वाला पार्ट। देख क्या होगा ना कि अगर अपन वाटर सॉल्वेंट लेते हैं एक्टिव इथाइल ग्रुप में, वो भी देख लो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। मैं इसको टॉटोमराइज करना चाहता हूँ ऐसे, मान लेते हैं कि अपन टॉटोमराइज करना चाहते हैं ऐसे, अपन चाहते हैं ये टॉटोमराइज हो जाए, तो अपन को ये मिलेगा नहीं नॉलेज। सॉल्वेंट वाला पार्ट भी उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी व्हाट विल हैपन ना, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास एच है जिसको अपन को टॉटोमराइज करना है, ये सी एच है, ये डेल्टा बॉन्ड है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अपन ने ऐसे टॉटोमराइज कर लिया कि भाई ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, इसका टॉटोमराइज। अगर मान लो वाटर होगा, इफ वाटर इज प्रेजेंट, तो इन ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड है ना और sp2 हाइब्रिड, तो फिर इनका हाइड्रेशन हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वो अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर के हाइड्रोजन से ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन, यू नो दैट। इनका हाइड्रेशन हो जाएगा। अगर इनका हाइड्रेशन हो गया तो ये तो वाटर में ऐसे कवर अप हो गए, अगर वाटर में कवर हो गए होगा तो इसको क्यों अट्रैक्ट करेंगे, और इसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो टॉटोमराइज कैसे होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो इनका हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, कवर नहीं होंगे ना वो ऐसे, तो इनका हाइड्रेशन नहीं होगा। हाइड्रेशन नहीं होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे तो हाइड्रेशन नहीं होगा, तो टॉटोमराइज हो जाएंगे, फिर वो इसको अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए मैंने कहा था नॉन पोलर सॉल्वेंट। H2 में इनोलिक कंटेंट बहुत कम हो जाएगा, बिल्कुल। H2 में इनोलिक कंटेंट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर इसको थोड़ा हीट वीट करके कुछ ऐसे करना पड़ेगा। सो सॉल्वेंट अगर नॉन पोलर है तो इनोलिक कंटेंट बहुत इनोलाइज्ड बहुत इजीली हो जाएगा, सो इनोलिक कंटेंट भी बहुत ज्यादा होगा। सो जो मैंने परसेंटेज लिखे ना वो सब के सब नॉन पोलर सॉल्वेंट में लिखे, नॉर्मल हेक्स से। वो अंडरस्टूड था कि भाई अगर परसेंटेज बताना है ज्यादा इनोलिक कंटेंट का तो नॉर्मल हेक्सेन में करना, वाटर होगा तो इनोलाइज करना ही मुश्किल है, तो बनेगा लेकिन बहुत इनोलिक कंटेंट कम। सो इन वाटर इनोलिक कंटेंट इज वेरी लेस, is difficult due to hydration. अब पोलर सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेशन लिख देंगे और क्या, ठीक है ना। सो परसेंटेज ऑफ इनोल डिक्रीजेस, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब GOC2 अपना खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस कैसे करोगे आप बताओ? मैं तो एक्सरसाइज 1 2 3 तीनों करने हैं। एक्सरसाइज 2 आपका होमवर्क है पूरा, करो एक्सरसाइज 2 और 3। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप उसको कंसेप्ट यूज करोगे। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पेंसिल से लिखते जाओ, लेकिन सॉल्व सारा करो। जो नहीं आएगा आप लिखते जाओ, मुझे यहाँ डिफिकल्टी आती है, मुझे यहाँ डिफिकल्टी आती है, आप लिखते जाओ कि भाई मुझे यहाँ डिफिकल्टी आई और मैंने ये सोचा, आप क्यों ऐसे बताते हो, वो अब बता दो, मैं बता दो। नाउ वी कैन स्टार्ट। संडे टेस्ट, अभी इसके बाद अपनी कोई क्लास है क्या? और भी है ना, कल भी होगा और डे आफ्टर टुमारो भी होना चाहिए ना। संडे टेस्ट में GOC2 है ना, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखेंगे ना अपन, आईयूपीएसी जितना अपन ने पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आईयूपीएसी अपन ने पढ़ा हुआ है ना। हिमांशु पांडे डिस्कस करना है, मुझे क्या लगा तुम लोगों ने हिमांशु पांडे तुम लोग डिस्कस कर रहे हो डाउट क्लासेस में, तो क्या डाउट क्लास में तुम लोग हिमांशु पांडे डिस्कस नहीं कर सकते? 2 क्लास और हैं, तो अपन 2 क्लास नेक्स्ट क्लास में अपन अब रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर लेंगे, हर्ष रिकॉर्डिंग बंद कर लेंगे।